हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी किंग विपिन पर स्वागत है। तो विद्यार्थी, आज हम बिहार बोर्ड गणित के अध्याय 6 का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, और पहला प्रश्न दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी में पी और क्यू बिंदु क्रमशः क्रमशः दिया हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक करके लिखा है, ठीक है। क्रमशः ए बी और ए सी इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और यदि ए पी 3 है, पी बी 2 है और ए क्यू 6 है, तो यानी हमें क्यू और सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस त्रिभुज का नाम होगा आपका ए, यहाँ पे होगा आपका बी, ये होगा आपका सी। फिर इसमें बोल रहा है कि बी सी के समांतर पी क्यू, यानी यहाँ पे एक लाइन देते हैं जिसका नाम हो जाएगा पी और क्यू, ठीक इस तरह से। अब यहाँ पे जो जो मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, उस मान को हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान ए पी का मान दिया है 3, और पी बी का मान दिया है 2, और उसके बाद ए क्यू का मान दिया है 6, ठीक है। इस तरह से, यानी हमें क्यू और सी का मान नहीं दिया, तो इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दिया है कि ए पी बराबर सॉरी ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें दिया हुआ है कि हमें दिया है ए पी बट्टा पी बी बराबर बराबर सॉरी बराबर प्रॉपर हो जा रहा है ए क्यू बट्टा क्यू और सी, यानी जिसमें हमें ए पी का मान दिया हुआ है, ए पी का मान कितना दिया है 3, ठीक है, बट्टा पी बी का मान दिया है 2 बराबर ए क्यू का मान दिया है 6, और क्यू और सी का मान हमें नहीं दिया है, ठीक है। सॉरी, ये जो है आपका, हाँ, ये क्यू और सी, इसका मान जो है हमें निकालना है। तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी उससे पहले थोड़ा सा हम एक और चीज़ बता देना चाहेंगे। क्यू और सी की जगह पे आप एक्स लिखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा ये 3x बराबर, ये हो जाएगा आपका 2 गुना 6, यानी 3x बराबर हो जाएगा आपका 12x, सॉरी x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 12 बट्टा 3, 3 से 12 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यानी x यानी q और c कितने आ जाएंगे 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा, सही होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यानी यह आंसर आपका सही होगा, ठीक है। यानी इस आंसर को हम लोग, हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी सिंपल हमें ये क्या करना है कि इसमें हमें उसकी निकालनी है हाइट, ठीक है। उसकी क्या निकालनी है, हाइट। एक त्रिभुज के हाइट का लिखेंगे हम लोग h1, और दूसरे त्रिभुज का लिखेंगे h2, दोनों का स्क्वायर होगा बराबर आपका आएगा एरिया, यानी क्षेत्रफल, एक पहले वाले त्रिभुज का और फिर दूसरे वाले त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए, जिसमें हमें क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, यानी h1 बट्टा h2, ठीक है, h1 बट्टा h2 का होल स्क्वायर बराबर 9/4, ये जो है हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक पेपर यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी समझिए कि हमें जो है, यहाँ पे हमें h1 बट्टा h2 का यहाँ पे 9/4 दिया हुआ है, ठीक है। यानी हम लिखेंगे h1 बट्टा h2, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरूट लिखाएगा, इसमें 9/4 लिखाएगा, यानी h1 बट्टा h2 बराबर 9, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, और 4
जो है 2 का वर्ग होता है। यानी हमारे दोनों हाइट निकल गए। h1 3 हो गया, h2 2, h2 का मान 2 हो गया। यानी हम 3/2 को 3/2 को जो है हम लिख सकते हैं अनुपात में 3/2। ठीक है, तो यानी जो हमारा आंसर होगा वह 3/2 सही होगा। ठीक है, 3/2 हमारा जो आंसर होगा वह एकदम सही होगा। ठीक है, ये आंसर हमारा सही है। ठीक है बच्चों, दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर समझ गए। यहाँ पे एक स्लाइड और दे रखा है, यहाँ पे समझ लीजिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हों, सब्सक्राइब नहीं किए हों, ठीक है, वो सब लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अपने मित्रों के पास, ताकि ऐसे वीडियोज और आप लोगों के पास और आपके मित्रों के पास पहुंच सकें। चलिए, तीसरा प्रश्न दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यह कौन सा प्रमेय है? तो बच्चों, ये जो है आपको क्लास के टाइम पे, क्वेश्चन के टाइम पे भी इस चीज का मतलब जिक्र हुआ है और इस चीज को बहुत बखूबी से आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए। ठीक है, थेल्स परिमेय प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय यानी आपका जो है यह जो है बिल्कुल सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन दिया है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यह कौन सा प्रमेय है? बच्चों, अभी जो 3 नंबर प्रश्न में हम बनाए मतलब कि आंसर निकाले थे थेल्स प्रमेय, यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोम पाइथागोरस प्रमेय और समरूपता का प्रमेय, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो थेल्स प्रमेय तो अभी आप लोग देखें। ठीक है, 3 में देखे ही थे। इसका जो है अलग फंडा है और ये कुछ अलग है, यानी समझ लीजिए कि इसका आंसर जो है ठीक उसके उल्टा, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट से लाइक करते रहिए और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यह प्रमेय है। ठीक है, तो यह कौन सा प्रमेय है? क्या प्रश्न है ये? यहाँ पे नीचे कुछ आपको दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। लिखा है AC² बराबर AB² प्लस BC²। अरे बच्चों, ये तो देखने से ही लग रहा है यह क्या है। यह जो है हम लोग का कौन सा प्रमेय लगेगा इसमें? तो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यानी वो देखने से, इसको देखने से हम समझ गए भाई कि कर्ण जो है कभी भी बड़ा होता है और पाइथागोरस में जो त्रिभुज होता है, यानी एक जो त्रिभुज होता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया जी, लग रहा है मैगी बना दिए। अरे, तो बनता ही जा रहा है भाई। ये कह रहा है कि नहीं, आप मैगी ही बनाइए, त्रिभुज मत बनाइए। भैया, मैगी से क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज जो है आपका एक त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल एकदम बनेगा। हम बनाएंगे इसको त्रिभुज को एकदम सीधा सीधा। ठीक है, और इस तरह से रहेगा।
ये आपका यहाँ पे ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है। ये आपका आधार हो गया, ठीक है, और यह आपका लंब हो गया। अरे भैया क्या आ रहे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो कभी भी पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि कर्ण बड़ा होता है, फिर उसमें आधार और मतलब कि अन्य दो भुजा इसमें बोला है ना, तो आधार और जो लंब होता है उसको जोड़ करके कर्ण के बराबर आता है। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न में ये बोल रहा है कि यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। भैया यह बिल्कुल 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 जो है अभी जो हम बनाए थे क्वेश्चन उसका सेम उल्टा है। यानी कहने का मतलब है यह जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, ठीक है। यानी जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा नहीं दिया है, बस आपको कुछ फंडामेंटल्स इसके जो है याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के और क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी क्या है, ठीक है। इसमें जो है बी सी ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें बी सी ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें जो है क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, इसी का एरिया जो है दिया हुआ है क्षेत्रफल, ठीक, बराबर बी सी बट्टा ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें हमें दिया है यहाँ पे 64 बट्टा 121 बराबर बी सी बट्टा 15, मतलब सॉरी 15 नहीं, थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई और एफ का होल स्क्वायर दिया है इस तरह से, ठीक ना। तो जिसमें से हम लोग इसको कुछ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये 8 से और ये आपका 11 बार में, यानी 8 बट्टा 11 बराबर यहाँ पे हो जाएगा बी सी बट्टा 15.4, ठीक है, 15 आपका 4। यहाँ पे होता है आपका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 11 बी सी बराबर 8 गुना जाएगा 15.4, यानी हम इसको कह सकते हैं कि थोड़ा इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे करते हैं, ठीक है, पे आ जाएगा बी सी बट्टा सॉरी बराबर बी सी बराबर 123.2 बट्टा यहाँ पे 11, इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग का बी सी का मान आ जाएगा 11.2, यानी हमारा जो है आंसर 11.2 बिल्कुल सही होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए 11.2 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट कीजिए, उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।
बी, सी, डी तीनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण संपूर्ण 90 डिग्री का होगा? हाँ जी, कौन सा? चलिए एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का कोण। ये जो है भैया टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? आज पूरा मैगी के मूड में है सर, लग रहा है ये। अरे चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसी में। तो ये पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम देखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। भैया जो कर्ण है उसके ठीक सामने वाला जो कोण होता है वह कभी भी 90 डिग्री का होता है, यानी एंगल आर। एंगल आर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एंगल आर आपका एकदम सही होगा, क्योंकि अभी बताए हैं कि कर्ण के ठीक सामने वाली जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एंगल आर यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था, इसकी वजह से हमें आसानी हो गया। और एक चीज नियम समझे कि जहां भी कर्ण होगा उसके ठीक सामने वाली जो कोण होगी वो कभी भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है, डी ई एफ क्षेत्रफल दिया हुआ है एक 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक और दिया है डी ई एफ का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भुजाओं का ज्ञात करना है, ठीक है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। यानी अब जो है सॉरी, हाँ जी, ये आया आपका ए बी सी बट्टा डी ई और एफ, ठीक है, ई और एफ बराबर थोड़ा बड़ा सा ये अनरूट, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ डी ई और एफ, ठीक है, डी ई और एफ। यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी का मान दिया है 36 बट्टा एरिया ऑफ डी ई एफ का मान दिया है 45। ये दोनों अनरूट में ही रहेंगे। तो आप जानते ही हैं कि 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 45 किसका वर्ग होता है? सॉरी 45 लिखे, वो मिस्टेक, ये 49 है बच्चों, 49, ठीक है। तो 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। थैंक यू, ठीक है। तो यानी हमारा 6:7 राइट आंसर होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अरे वेरी वेरी इजी, ठीक है। इसको हम लोग जो है अंडरूट में लिखते हैं, 25 अंडरूट 25/64। बच्चों 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 64 किसका वर्ग होता है? 64 किसका वर्ग है? 8 का।
यानी हमारा आंसर तो ऐसे ही निकल गया भाई, 5/8। चलिए 5/8 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, छोड़ेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है तो एंगल सी का मान ज्ञात कीजिए। एंगल सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंगल सी का मान ज्ञात करेंगे। एंगल सी कितना है, यानी समझिए एक इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया था कि जो भी समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, ए बी, बी और ये हो जाएगा आपका सी, तो जो भी आपका ए बी यानी ए बी पहले लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ए बी पहले लिखा है यानी कर्ण है ए बी, ठीक है, आधार है बी सी और लंब है ए सी। अभी आपको बताए कि जो आपका कोण होता है उसके ठीक सामने वाली जो कोण होंगी वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो यानी समझ लीजिए कि यह जो है आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिणामों परिणामों यानी परिमापों सॉरी उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों यानी पैरामीटर्स का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यह जो है ये भी बहुत अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। ठीक है, और इसको समझने के लिए आपको एक चीज हम बता दें, इस ध्यान से सुनेंगे मेरे बात को। ठीक है, समरूप जो भी समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुजों का ए- एक महत्वपूर्ण नियम होता है। समरूप त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण नियम है कि दो समरूप त्रिभुज के जो परिमाप का अनुपात होगा उनकी संगत अनुपातों के ठीक बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि दो त्रिभुजों का एक महत्वपूर्ण नियम होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी ठीक संगत भुजाओं के अनुपात के ठीक बराबर होता है। तो बच्चों इसे हम ये कह सकते हैं, अतः अतः परिमाप का अनुपात, ठीक है, परिमाप का अनुपात जो है 3:4 होगा। यानी हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी अभी समझ लीजिए। ठीक है, अगला, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो खिड़की तक पहुंचती है और आधार से दूरी क्या होगी। ठीक है, इसका आधार से दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि एक मानिए यहाँ पे आपके सामने, तो सॉरी इसको जो है ऑफ कीजिए। हाँ, यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के आकार में है। मानिए जिस तरह से वो बोल रहा है
ये एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, तो 10 मीटर ये है लीजिए। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि भूमि से दूरी, भूमि की उसकी ऊंचाई यानी ये 8 है और ये आपको ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा, इसको जो है आप आराम से पाइथागोरस ट्रिक के द्वारा इसको हल करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस अभी आप लोग सब कोई जानते हैं। तो आप जब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इस पे फ्रेश नहीं हो रहा है, यानी हम लोग का AC का मान है, ये आपका A हो गया, यह आपका B हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। यानी यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर और प्लस BC का BC उसी तरह से लिखा जाएगा। इसको हल करेंगे हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 8 टाइम कितना होता है बच्चों, स्लाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, एक स्लाइड लेते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट। हाँ, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा से समझा पाएंगे, कंफर्टेबल है यहाँ पे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसमें AC का मान दिया है 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का मान दिया है 8 स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक मिस्टेक, हाँ, 8 स्क्वायर प्लस BC का BC उसी तरह से लिखा जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100, 8 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बच्चों 64 प्लस ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। 400 अपने जगह पर रहेगा, 64 बराबर के इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, बराबर BC स्क्वायर उसी तरह से रह जाएगा। 64 में से सॉरी 100 में से 64 को घटाते हैं हम लोग के पास बचता है यहाँ पे 36 बराबर यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है BC लिखते हैं, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहाँ पे अंडरूट में आपका आ जाता है 36। और हमारे प्यारे से बच्चों को तो ये जरूर पता है कि 36 किसका वर्ग है, तो भैया 6 का वर्ग है, वर्ग नहीं भैया वर्ग, ठीक है। तो यानी आंसर हम लोग का जो है, ठीक है, आंसर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा अब सही, आंसर हो जाएगा हम लोग का सही 6 मीटर, ठीक है। सी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ अगले स्लाइड में दे रखे हैं इसको, ठीक है, अगले स्लाइड में इसको देख लीजिएगा किस तरह से सॉल्व किया है, या पाइथागोरस ट्रिक हमारे प्यारे से बच्चों को आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी लिखते हैं, चलिए लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यह क्वेश्चन जो है जिस बच्चा को समझ में आ गया तो समझो जे उसके कुछ अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान होता है, इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है कि इसमें जितने भी दिए हुए हैं इन सब से समकोण त्रिभुज, तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज होने के लिए उसको पाइथागोरस ट्रिक यानी बराबर होना चाहिए। हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है, अगर पहला ऑप्शन हमारा सही आ गया तो ठीक, नहीं तो हमको अगला कुछ ऑप्शन भी सही करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। फिर वो भी अगर नहीं बराबर आया तो हम लोग उसके अगला क्वेश्चन को, उसके अगले ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पहला ऑप्शन है हम लोग को लेते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर भैया, दूसरा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरा है आपका इसमें सबसे बड़ी भुजा 25, अरे 25, ठीक है, क्या आ रहा है भाई, चलिए इसको थोड़ा सा ना, इसका नामो निशान मिटा देंगे हम, चलिए नामो निशान इसका मिटा दिए, बहुत भाव खा रहा है, ठीक ना। यानी ये आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर,
और ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे बड़े वाले को लेते हैं तो 25 का वर्ग बराबर, फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे 24 का वर्ग, फिर यहाँ पे उसमें ऐड करेंगे 7 के वर्ग को, तो 25 को 25 से गुना किए तो आ जाएगा 6 से 25, और यहाँ पे 24 को गुना करते हैं तो 576 आता है। ठीक है, प्लस 7 7 49, 625 बराबर, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या आता है, यह भी बबुआ कितना आई हो, 625, यानी हमारा जो है ये LHS बराबर RHS। ठीक है, अरे भैया 2 बार एस काहे लिखत हुए हो, अ, हम्म, ये ठीक है, यानी दोनों का मान जब बराबर आ गया तो यानी हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया। अब तो हमें किसी दूसरे की जरूरतें नहीं है, दूसरे ऑप्शन की, मैंने किसी दूसरे की नहीं, किसी दूसरे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारा आंसर संतुष्ट हो जा रहा है, यानी ये जो है आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे देखेंगे, शीर्ष लंब का सूत्र दिया है। ठीक है, ये सूत्र किस प्रकार से दिया है, ये जो सूत्र है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सूत्र, ठीक है, सूत्र दिया है √3, ठीक है, √3 बटा 2 2 गुना भुजा, ठीक है, भुजा भुजा दिया है, तो यानी √3 बटा 2 गुना भुजा हम लोग को पहले से यहाँ देखिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2A, तो 2A हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस 2 से इस वाले 2 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग के पास बचा क्या, √3, और उसको ए से गुना करेंगे तो √3A हम लोग का आंसर यहाँ पे बचा, तो यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का बी। ठीक है, बी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, यानी चलिए समझ गए, इसका यहाँ पे सूत्र दिया हुआ था, सॉरी, यहाँ पे आपका सूत्र जो है दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है और उसी सूत्र के अनुसार हम लोग इसको हल किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उसको लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुँचे और आपको आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं आपको धन्यवाद, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और